हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम आज मानवाधिकार आयोग का दूसरा भाग लेकर आए हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। और इसके बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल खास ही खास है, बिल्कुल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होने वाले हैं हमें देखेंगे, बिल्कुल खास खास। और थोड़ा स्पीड से ही देखेंगे बस, क्योंकि आपको भी रिवीजन ही करना है और थोड़ा याद करना है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, और ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को। ये याद रखना, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है। अच्छा, इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा हुआ। ठीक है, कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 में। किसके द्वारा हुआ? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है या वैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक का मतलब जो संविधान का निकाय नहीं होता है, जिसका संविधान में जिक्र नहीं होता है। वैधानिक मतलब जो कानूनी संस्था है। ठीक है। यह संवैधानिक निकाय या संस्था नहीं है क्योंकि उसका वर्णन संविधान में नहीं है। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं इसमें पॉइंट। यह एक बहुसदस्य संस्था है। ऑप्शन में आ जाएगा मानवाधिकार और कैसी संस्था है, तो ऑप्शन में आते हैं बहु सदस्य संस्था, एकल सदस्य संस्था, अल्प सदस्य संस्था, या ऑप्शन में है नहीं, इस तरीके से। तो आपको याद रखना बहुसदस्य संस्था है। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। अब ये बात ध्यान रखने की है, इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। लेकिन 2019 से क्या हुआ? 2019 में इस जो अधिनियम है इसमें संशोधन हुआ, तो इसमें अब क्या कर दिया, वर्तमान 2019 से वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। कब से? 2019 से। ये पूछ रहा है 2019 से पहले कौन अध्यक्ष बन सकता था या बाद में कौन अध्यक्ष बन सकता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल वही 3 वर्ष या 70 वर्ष, दोनों में जो भी पहले हो। पहले भी बताया था ये 3 वर्ष या 70 वर्ष, मतलब कि किसी आदमी की उम्र 65 वर्ष है, 65, क्योंकि अब देखो क्या है इसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो कितनी है? 65 है। ठीक है, लास्ट कितनी है? 65। अच्छा, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी कितनी होती है? 62। ठीक है। तो अब हम इस वाले पे आते हैं, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जिनकी 65 होती है, सर्वोच्च न्यायालय ऐसी सुप्रीम कोर्ट के। अब उम्र है 65 में रिटायर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद उसे 3 साल और रहना है, क्योंकि यदि वो अध्यक्ष बनता है तो 3 साल और रहेगा, तो +3 तो कितने का होगा? 68। अब तो पूरा मतलब के 3 साल कर लेगा। लेकिन यदि वो रिटायर हो चुका है, ठीक है, और उसे 3 साल बाद भी नहीं बनाएगा, लेकिन 68 साल में बनाया गया है या 69 में बनाया गया है, कब? 69 में बनाया, तो 69 में हम अब 3 जोड़ेंगे तो 72 बनेगा। लेकिन मैक्सिमम कितना है? 70 वर्ष। तो अब वो एक ही साल कर पाएगा, ना कि 72, क्योंकि यहाँ पे लिखा है या तो 3 वर्ष करेगा अपनी सेवा, यदि उसकी उम्र टोटल 70 वर्ष हो जाती है तो वो एक ही साल करेगा, फिर 3 साल नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 2019 से पहले 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता था। ठीक है, ये पूछ लगा कि वर्तमान में कितना है या वर्तमान से पहले कितना था, पहले कितना था? 5 वर्ष। ठीक है, कार्यकाल। ये पूछ लगा कब बढ़ाएगा, तो 2019 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना,
क्योंकि क्वेश्चन तो किसी तरीके से पूछ सकता है। यदि आपकी समझ में आ गई है कोई बात, पर्सन समझ में आ गया है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, यदि आपने सिर्फ रट रखा है कि 5 वर्ष के लिए होगा, कब होगा ये नहीं, ये बात नहीं समझी है, तो आप गलती करके आएंगे 100%। लेकिन जब आपने पता है कि 2019 में इसे घटा दिया गया था, ठीक है, तो आप आराम से बता देंगे कि 2019 से पहले 5 वर्ष का था, और 2019 के बाद या 2019 से जो संशोधन हुआ है इसमें 3 वर्ष का कर दिया, 2 वर्ष घटा दिया इसमें। इसमें क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं, सदस्यों की बात करते हैं हम। सदस्यों की संख्या कितनी है? 13। एक सदस्य, नहीं सॉरी, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या क्या है सदस्यों का मामला। अध्यक्ष कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और वो रिटायर भी हो सकता है और वर्तमान भी हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यदि पूछते हैं कि पहले क्या था, 2019 के पहले क्या था, तो यहाँ से रिटायर ही आएगा, ठीक है। अब सदस्य देखते हैं। जो पहला सदस्य होगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, दूसरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, तीसरा मानवाधिकार का विशेषज्ञ होगा, चौथा मानवाधिकार का अनुभवी होगा, और ये एक महिला, ठीक है। और ये भी 2019 में जोड़ी गई है, वरना ये 4 ही थे। कितने सदस्य थे? दो, इससे पहले 4 सदस्य, और 2019 के बाद कितने हो गए? 2019 में एक महिला जोड़कर 5 सदस्य कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से पूछ सकता है कि पहले कितने सदस्य थे? 4, और बाद में कितना सदस्य बढ़ा? 1। कौन बढ़ाया? पुरुष के महिला? तो इसमें बोल लगा, हम उत्तर देंगे महिला, ठीक है। कब से? 2019 से। तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न हल करने हैं समझ के साथ। तो अब हम पदेन सदस्य देख लेंगे। पदेन सदस्य में क्या क्या है? पदेन सदस्य में जो जितने भी प्रमुख विभाग हैं, आयोग हैं, मैंने पहले बताया था कि आयोग आते हैं, पर्सन में आते हैं, पीछे सब में आते हैं, यूपी पुलिस हो चाहे कोई भी हो। अब देखो इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग भी आ रहा है इसमें, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला एससी आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जिसे एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। एससी, एसटी अनुसूचित जनजाति, ठीक है। ये क्या हो गया? अनुसूचित, अनुसूचित, अनुसूचित जाति, मतलब कि शेड्यूल कास्ट। और ये भी ये जनजाति हो गई, जनजाति, ये शेड्यूल ट्राइबल्स, ये ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। फिर महिला वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांग आयोग। तो ये 7 पदेन सदस्य होते हैं। अच्छा, इसमें भी कंडीशन वही है 2019 वाली। इसमें क्या है? इसमें पहले 4 आयोग थे, ठीक है, और 2019 के बाद ये 3 आयोग भी जोड़ दिए गए। पहले कितने थे? 4, ठीक है। अब देखते हैं अध्यक्ष 1, सदस्य 4 थे पहले, और पदेन भी 4 ही थे, तो टोटल कितने थे पहले? 9। और अब कितने हैं? कितने बढ़े? एक तो इसमें बढ़ गया 1, और इसमें 3 बढ़ गए, तो कितने बढ़े? 1 और 3 4, टोटल कितने होंगे? 13 सदस्य, ठीक है। इस तरीके से इसे हल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जो सिफारिश समिति है, अब उसके बारे में देखते हैं। सिफारिश समिति में भी कितने लोग होते हैं? 6 लोग होते हैं, ठीक है। अब 6 लोग कौन कौन होते हैं? एक तो प्रधानमंत्री होगा, एक गृह मंत्री होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा अध्यक्ष बोल लो या सभापति, ठीक है, और लोकसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का विपक्ष का सॉरी नेता, ठीक है। ये 6 आदमी होते हैं। अच्छा, वेतन कौन देता है? केंद्र सरकार देती है वेतन।
और राज्य का राज्य सरकार देती है। इसके सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, त्यागपत्र किसको दे रहे? राष्ट्रपति को। ठीक है, और नियुक्ति कौन कर रहा? राष्ट्रपति। ठीक है, त्यागपत्र कौन दे रहा? किसे दे रहे? राष्ट्रपति को। और हटाओगा भी कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, इसीलिए हम मानवाधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को मनाते हैं। मानवाधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी पूछ लेंगे मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मानवाधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहला मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया था, 10 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, चलो अधिनियम पेश किया गया। कौन सा अधिनियम? जिससे भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पेश हुआ? 28 सितंबर 1993 को। ये डेट याद रखना आप। और पारित कब हुआ है अधिनियम? 12 अक्टूबर 1993 को। और तब से ही ये लागू हो गया है, लागू भी तब से ही हुआ है, 12 अक्टूबर 1993 से। और इसके प्रमुख कार्य भी याद रख लेंगे, शॉर्ट में आ जाता है कि मानवाधिकार के प्रमुख कार्य हैं या नहीं हैं। अब तीन उसमें दे देगा और एक देने का नहीं, जो गलत होगा, जो उसका कार्य नहीं होगा। इसके कार्य क्या है? मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। उसमें पहले ऑप्शन में आ जाएगा मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना। दूसरा, केंद्र राज्य से रिपोर्ट मांगना। ठीक है, और तीसरा सुझाव देना। और चौथा न्याय करना। तो इसमें ऑप्शन में क्या गलती होगा? न्याय करना, क्योंकि न्याय कर नहीं सकता वो, सिर्फ सुझाव दे सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है और जांच कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके प्रमुख कार्य ये 3 बता दिए हमने। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ से है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ से है इसका मुख्यालय? और इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितने साल का उसका कार्यकाल? 4 वर्ष का। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। अरुण कुमार मिश्र हैं। ठीक है, और ये 2021 में बने थे। कब? 2021 में बने थे। और हटाया किसके द्वारा जा सके? इसके सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, कभी ऑप्शन में आ जाके मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो उसमें ऑप्शन में आ जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय। तो आप सर्वोच्च न्यायालय ना कर देना या उपराष्ट्रपति ना कर देना, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। चलिए अगला देखते हैं। और ये पर्सन जितने भी प्रमुख थे हो गए हैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे, लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितने हेल्पफुल लगते हैं हमारे पर्सन। और आप जिस चीज़ पर वीडियो बनवाना चाहते हैं बताएं, हम उसी चीज़ की आपको वीडियो बनाकर देंगे। और जो भी पर्सन हम देंगे उसके बहुत ही ज़्यादा चांस होंगे पेपर में आने के। तो ठीक है दोस्तों, आप याद करिए और मेहनत करते रहिए, एक दिन मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। धन्यवाद।